हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बिलियन बिलियन के वो 3 स्टेप जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन सब का किस तरह से उपयोग किया जाता है। उन सब पर एक एक क्वेश्चन का वीडियो शॉर्ट फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन अगर आप सब ने सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप आप सब लोग देखे हैं, तो आपको उसी की तरह सेम क्वेश्चन मिलेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि सेम अंक रहेंगे, अंक अलग रहेगा लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। तो देखिए वो कौन से 3 स्टेप हैं जिन्हें हमें देखना है। वो 3 स्टेप हैं बिलियन की सांद्रता के पद से हैं, जिनका रासायनिक पद है भाग। ओके, तो रासायनिक पद का भाग कौन सा है? सबसे पहला हमारा भाग है मोल, उसके बाद में मोल अंश है। पहला भाग है हमारा मोल, उसके बाद में मोल अंश है, उसके बाद में क्या है? मोललता है, मोललता। उसके बाद में हमारा है मोलरता। मोल और मोल अंश में कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए हम केवल मोल अंश ही पढ़ेंगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, सब एक ही है। ओके, मोल को ही मोल अंश कहते हैं और मोल प्रभाज कहते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मोल अंश क्या होता है, इसका सबसे पहले हमें जानना होगा सूत्र। मोल अंश, मोल अंश का सूत्र क्या होता है, ये चीज हमें याद रखनी होगी और बिल्कुल याद रखनी होगी। किस तरह से याद रखनी होगी ये भी देखिए। तो जो होता है हमारा मोल अंश, वो होता है विलेय का मोल, सॉरी हमें यहाँ पर विलेय का मोल लिखना है, विलेय का मोल अपान बिलियन का मोल, बिलियन का कुल मोल। अब हम जानेंगे कि इसमें विलेय और बिलियन का मोल कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया कि जो होता है मोल का परिभाषा, मोल का जो परिभाषा है वो मोल अंश की परिभाषा से बिल्कुल मैच करता है, इसीलिए हम केवल और केवल मोल का सूत्र देखेंगे। मोल का सूत्र क्या है? मोल का सूत्र होता है भार अपान अणु भार, अणु भार। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मोल किसे कहते हैं, यानी मतलब विलेय कैसे कहते हैं। विलेय जो होता है मेरे भाई, विलेय एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, और इन दोनों को जोड़कर हमारा बनता है बिलियन। ओके मेरे भाई, तो अगर हम विलेय को किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, इन दोनों योग से हमारा बनता है बिलियन। तो इन चीज़ों को हम जब जानते हैं तो इसमें लिखा है विलेय का मोल। अब विलेय का मोल हम कैसे जानेंगे? सूत्र यही लगेगा मेरे भाई, कुछ नहीं और अंतर होगा। जब हमारा विलेय, देखिए सबसे पहले हम विलेय को कैसे प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए हम विलेय को ए से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को बी से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के योग को जो है हम बिलियन कहते हैं, इसीलिए इसे डायरेक्ट हम बिलियन ही लिख देते हैं, नहीं तो आप कहिए इसको हम भी लिख देते हैं। ओके मेरे भाई, तो जब हम इनका मोल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमें विलेय का मोल निकालना है, तो विलेय का मोल निकालने के लिए हमें ए लिख दिया, विलेय का मोल हो गया। अब देखिए इसका मोल हमें निकालना है, तो हमने इसका जो है भार लगा दिया, भार और अणु भार, अणु भार, ये चीज़ हमने लगा दिया। उसी तरह से अगर हमें विलायक का भी निकालना होगा तो हम लगा देंगे।
सिंपल सा हमें मोल भी पता चल गया। मोल की परिभाषा क्या होगी वो अभी मोल अंश की परिभाषा से आप लोग देख लीजिएगा, सेम रहेगा। मोल अंश की परिभाषा और मोल की परिभाषा साथ में लिखाऊंगा, दिक्कत नहीं रहेगी। अब इतना आप लोग देख चुके हैं, अब इस पर चलेंगे, इसका कैसे निकालेंगे ये चीज़ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, सब सानुकूल हो गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शित किससे करते हैं ये भी चीज़ जानना हमारे लिए आवश्यक है, तो वही चीज़ हम अब जानेंगे, प्रदर्शित किससे करते हैं। ओके मेरे भाई, तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं एक्स से, इसको कर देंगे एक्स ए। एक्स ए क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई यहाँ पर मोल है। ओके, मोल है ना, मोल को एक्स से करते हैं। चलो मान लीजिए हम इसको एक्स नहीं मानते हैं, हमने मोल को एन मान लिया, जो कि एन होता भी है, तो हम इसको एन ए से प्रदर्शित करते हैं। ओके मेरे भाई, विलय कैसे बना है? ए प्लस बी से बिलियन बना है, तो हम ए प्लस बी कर देते हैं बिलियन के लिए, ए प्लस बी कर देते हैं, इससे हमारा हो गया बिलियन। ओके मेरे भाई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें बताएंगे विलय का परिभाषा, विलय का कैसे सूत्र निकालते हैं। जब अगर आ गया कि विलय ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, हम लिखेंगे विलय, विलय का मोल अंश। अब विलय का मोल अंश हमें ज्ञात करना है। फिर कैसे ज्ञात किया जाए विलय का मोल अंश? आपने देखा कि यहाँ पर होता है, इसको जोड़ा गया तो हमारा बिलियन आ गया। अगर हम इसको तोड़ दें तो हमारा विलय और विलायक आ जाएगा। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो विलय हमारा किससे होता है पहले ये जानिए। तो विलय का जब हमें मोल अंश निकालना है, मोल अंश के लिए हमें एक्स लगाना है, ये भी ध्यान में रखिए। एक्स ए विलय हो गया हमारा। ठीक है, चलिए विलय हो गया हमारा। अब उसके बाद में जो चीज़ हमें निकालना है उस चीज़ को अब लिख दिए हैं, अब सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे, सेम चीज़ वही लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा क्या था, ये हमारा है, एक मिनट थोड़ा सा जगह बना लिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए मेरे भाई देखते हैं, ये इतने में ही है। ओके देखिए मेरे भाई, सेम चीज़ का चेंजेस हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमारा था विलय का मोल, विलय का मोल, विलय का मोल मतलब मोल का होता है एन और विलय का होता है ए, तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, एन ए हो गया। यहाँ पर था हमारा बिलियन प्लस विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक जो होता है वो होता है बिलियन, तो हम वही चीज़ को सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे। हो गया मेरे भाई, ये हमारा हो गया विलय, विलय का सूत्र मिल गया सानुकूल हमें। अब हमारा जो है विलायक का सूत्र कैसे प्राप्त होगा। विलायक का सूत्र हमें प्राप्त करने के लिए मेरे भाई कुछ नहीं करना, सेम चीज़ वही कर देना है और कुछ नहीं करना, सेम चीज़। यहाँ पर हम लिख देते हैं विलायक और उसके बाद में हम उसका सूत्र ज्ञात कर देते हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने यहाँ पर लिख दिया विलायक। अब विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं? विलायक को हमने बोला कि हम बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब बी से जब विलायक को हम प्रदर्शित करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, विलायक का भी मोल अंश हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए एक्स बी हो गया। ओके मेरे भाई, एक्स बी हो गया। जब एक्स बी ये हो गया तो सेम चीज़ सेम टू सेम यही कॉपी कर लेंगे, सेम कॉपी कर लेंगे, वही हमारा आ जाएगा ये विलायक का सूत्र। ये हमारा हो गया विलायक का सूत्र, ये, और ये हो गया हमारा विलय का सूत्र। ओके मेरे भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन भी नहीं आना चाहिए, सेम चीज़ सेम वर्क। ओके
अब चलते हैं इसके अगले सूत्र को। हमने देखा है तो उन दोनों का हम परिभाषा लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मोल, ये हमारा हो गया मोल, हमारा यहाँ पर रहेगा मोल अंश, ये हमारा हो गया मोल अंश। ओके मेरे भाई, इन दोनों का सूत्र देखने के बाद हम चलेंगे मोललता और मोलरता। मोललता मोलरता, ओके ठीक है। चलिए इनका क्या होता है, इसका परिभाषा, इसका परिभाषा जो होता है इसके सूत्र से हम बताएंगे। इसको n से प्रदर्शित करते थे, इसका भार था और ये अणु भार था, अणु भार लिख दो यहाँ पर, ओके। भार था, अणु भार था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, भार तथा लिखे हो, इसका परिभाषा सिंपल सा है, भार तथा अणुभार के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, को मोल कहते हैं। इसका सूत्र यही है, लिख लेना इसका सूत्र। भार को इससे करते हैं और अणुभार को m से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया इसका सूत्र। चलिए अब आ गया मोल अंश। मोल अंश की परिभाषा किससे लिखेंगे, तो मोल अंश की परिभाषा भी देख लीजिए कैसे लिखेंगे। मोल को हमने किससे प्रदर्शित किया था, यक्स से। अब यक्स से जब हम इसको प्रदर्शित किए थे तो इसका सूत्र क्या हुआ था, विलेय अपान विलयन। तो विलेय का मोल जो था वो था n a था, और विलयन का क्या था, विलयन का था विलयन ही पूरा, तो विलयन को हमने v से माना था, ओके। विलयन को जो हमने v से माना था तो हम उस चीज़ को अब यहाँ पर लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखिए परिभाषा में, विलेय का, विलेय या विलयन, विलेय या विलायक का लिख दो, क्यों, क्योंकि कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई एक या दो राय नहीं है, ठीक है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। विलेय या विलायक, विलायक का कुल मोल, विलेय या विलायक का कुल मोल, कुल मोल तथा विलयन का, विलयन का कुल मोल के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ओके मेरे भाई, ये हो गया। यहाँ पर आप चाहे कुल हटा देंगे और यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब परिभाषा सही है। क्या, विलेय या विलायक के मोल तथा विलयन का कुल मोल के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। इसकी परिभाषा जब हम लिख दिए हैं तो इसकी अब सूत्र भी लिख देते हैं। देखिए, मोल को जो है हम x से प्रदर्शित करते थे, मोल अंश को जो है हम x से प्रदर्शित करते थे, और विलेय का मोल जो था, विलेय का मोल हम Na से प्रदर्शित करते थे, या फिर आप ऐसे बटे में ऐसे कर दीजिए, क्रॉस या बना दीजिए उसको, या है, या फिर क्या था हमारा विलायक है, ये देखो विलायक है तो इसको NB कर दें। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, चाहे जो हो। उसके बाद में हमें विलयन को किससे माना था, V से माना था, तो हम इससे प्रदर्शित कर देते हैं। ओके राइट, ये चीज़ हमारा हो गया। अब हम चलते हैं मोललता और मोलरता पर। मोलरता और मोललता, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोललता। इन दोनों में भाई मेरे केवल
ग्राम और लीटर में ही अंतर है और कुछ नहीं अंतर, सब कुछ सेम है, इतना ही अंतर है। और उतने ही अंतर में आप सबको जो है बहुत दिक्कत है, हर क्वेश्चन में इसी तरह से आपको उलझाएगा, बार बार उलझाएगा। तो उन सब चीज़ों को आप दिक्कत मत बनाइए, अपनी कमजोरी मत बनाइए, यहीं पर आप क्लियर कर लीजिए। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप सबको सबसे ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, पूरा देखिए लेकिन अंत तक, सबसे बेटर सवाल है। ओके, तो हम पढ़ेंगे क्या, मोललता। मोललता में जो होता है 1 kg होता है। क्या होता है इसमें, 1 kg होता है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं मेरे भाई, मैंने बोल दिया कि लीटर और किलो में ही अंतर है, तो वही चीज़ है। ये भाई मेरे 1 kg क्या होता है, विलायक। ओके, 1 kg विलायक होता है। और जो होता है मोलरता, वो 1 लीटर बिलियन होता है। बस इतने ही अंतर में धज्जियाँ उड़ जाती है हर एक क्वेश्चन की, तो उसकी धज्जियाँ मत उड़ाओ, उसको आराम से बेटर बनाओ। ओके, चलो आओ देखते हैं इसको कैसे। इसकी परिभाषा सबसे करेंगे, तो इसकी परिभाषा करेंगे क्या कि 1 लीटर 1 kg में विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय की संख्या को, विलय की संख्या को लिख दें या मोलों की संख्या को लिख दें, आप बताइए। तो यहाँ पर मोलों की संख्या लिखा जाए, क्यों, क्योंकि ये मोलों में ही होता है। विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कहते हैं, हमने इसकी परिभाषा तो पहले लिखाई, अभी जब मोलरता की परिभाषा लिखाऊंगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यही मेन पॉइंट है, हमने जो बताया है यही चीज़ आपको कंफ्यूज करेगा पूर्ण रूप से, और कुछ नहीं करेगा। ओके, और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसमें क्या होता है, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ये चीज़ देखिएगा, इसमें कंफ्यूज करने वाला चीज़ है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। विलय का मोल, विलय का मोल, देखिएगा अभी धीरे धीरे कैसे कंफ्यूज होंगे आप लोग इसमें। और विलायक का कुल मोल, कुल मोल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो होता है ये भार में होता है। कहाँ से, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। आपने देखा था मोल अंश में भार नहीं था ना, इसीलिए क्या था, कुल मोल था। यहाँ पर क्या है, भार है, तो यहाँ पर किस में कंडीशन होगा, भार में। तो क्या होगा ये, विलायक का भार। अच्छा, ये चीज है आपने देखा। हाँ, यहाँ पर विलायक होने के कारण ये विलायक का भार हुआ है। अगर यहाँ पर बिलियन हो जाता तो ये बिलियन हो जाएगा। अभी जब मोलरता आप देखेंगे तो सेम कैसे जाएगा, यहाँ पर बिलियन हो जाएगा और यहाँ पर भी बिलियन हो जाएगा, विलायक हट जाएगा और ये चीज सेम टू सेम रहेगा। और यहाँ पर जो ये भार है, यहाँ पर हमारा लीटर हो जाएगा, इतना बदलाव होगा। ओके राइट, तो अब उसी चीज़ को कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने इसको इस तरह से पढ़ाने के लिए बताया है आप सबको। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से समझ आ गया। अब हम इसका जो है इसमें सूत्र लिखे हैं, तो इसका इंग्लिश में भी सूत्र लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, एक एक वर्ड का क्या किससे कहते हैं। विलय, विलय को क्या कहते हैं मेरे भाई, विलय को ए कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। विलायक को बी कहते हैं, ये भी जानते हैं। तो क्या एन बी एन एक्स लिख जाएगा, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर एन बी नहीं आएगा या एक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि मेरे भाई ये आ गया बड़े में, आ गया बड़े आदमियों में आ रहा है, इसीलिए इसको हम डब्लू लगा कर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भार आता है, अंश नहीं आता है, किसी का एक छोटा सा मोल अंश नहीं आएगा, यहाँ पर बड़े बड़े भार आते हैं। इसीलिए मेरे भाई इसको जब हम लिखेंगे इंग्लिश में तो इसको लिखेंगे डब्लू ए अपान क्या क्या लिखेंगे हमारे भाई, देखेंगे डब्लू ए अपान, इसको हम कैपिटल में कर देते हैं, डब्लू बी प्लस क्या है, विलायक का भार। ओके, विलायक का भार, विलायक में उपस्थित विलेय का मोल, वो भी तो लिखना होगा। क्यों? क्योंकि विलायक में उपस्थित है विलेय, तो विलायक का जब भार लिखेंगे तो विलेय भी तो लिखना होगा मेरे भाई, ये भी तो लिखना होगा। ये ग्राम में है, अच्छी बात है। तो जब ये ग्राम में है, इधर मैंने गलत कर दिया, इधर ये इंटू में कर लो मेरे भाई, इधर जब मैं ग्राम में है तो इधर 1000 से माइनस गुणा कर दो, ये ग्राम में है। अगर ग्राम में ना होगा, ग्राम में अगर नहीं होगा तो आप इसको डब्लू ए लिखेंगे और कैपिटल डब्लू बी प्लस इंटू स्मॉल डब्लू ए लिखेंगे और इसको क्या है के जी में लिख देंगे। एक सूत्र ये होता है और एक सूत्र ये होता है मेरे भाई, देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी जब हम मोलरता को पढ़ाएंगे तो इसको डब्लू से कैसे लिखा गया, सब चीज़ एक एक स्टेप बताएंगे एक बार में। करता ये क्या होता है, ये क्या बला है मेरे भाई, मोलरता। ओके, ये क्या बला है, इस बला को हम कहते हैं मोलरता। और इस बला में मेरे भाई मैंने बताया था कि इस बला में जो होता है वो 1 लीटर में होता है, और ये जो लीटर है वो बिलियन में है, बिलियन। और हमें बिलियन कैसे प्राप्त हुआ था, ए प्लस बी से, और ए क्या था, विलेय था, और बी क्या था, विलायक था। ये चीज़ हमने आपसे बताई थी पहले। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई अब इसको हम कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ये चीज़ था हमारा मेरे भाई, हाँ, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो है इसको स्मॉल नहीं एम से दर्शाएंगे, इसको हम जो है कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल एम से। ओके, जब हम इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र क्या होगा, सेम चीज़ लिख दे, वही चीज़ है लिख दे, बस देखो क्या बदला हुआ है। यहाँ पर हम मोलरता लिख देते हैं, वहाँ पर था मोललता, और यहाँ पर हमारा है मोलरता, और यहाँ पर हमारा है वही विलेय के मोलों की संख्या, और यहाँ पर क्या है अपान में बिलियन का क्या होगा, यहाँ पर देख लो मेरे भाई, लीटर है तो बिलियन का कुल आयतन का कुल
आयतन। क्या होगा मेरे भाई? बिलियन का कुल आयतन। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मेरे भाई आयतन है, ये लीटर में होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये ml में हुआ तो इनटू में 1000 होगा यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा। एक एक चीज को हम इधर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं लेना। ओके ठीक है, चलिए इसको हम इंग्लिश शब्दों इंग्लिश वर्ड में लिखते हैं। विलेय की मोलों की संख्या, मतलब स्मॉल w और a। ओके चलिए, बिलियन की कुल मोलों की संख्या। अब क्या, बिलियन है तो बिलियन को जोड़ना हमें पता है, उसको तोड़ना भी हमें पता है। तो बिलियन लिख देते हैं। क्या कैपिटल एम होगा? नहीं, कैपिटल डब्लू होगा। कैपिटल डब्लू बी प्लस स्मॉल डब्लू ए। इसको किस में कर दें? इसको मेरे भाई हम लीटर में कर देते हैं। ओके ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं? हम ml में कर देते हैं। इसको हम भाई यहाँ पर ml में कर दिए। कैपिटल W है, B है, उसके बाद में ये प्लस नहीं होगा, स्मॉल w है, ml में हम इसको कर दिए। अब ml में जब हमने कर दिया तब क्या होगा? कुछ नहीं मेरे भाई, यहाँ से 1000 से गुणा हो जाएगा बस। ये देखो हो गया, सिंपल सी बात। 1000 से हमने गुणा कर दिया। सब एक एक पॉइंट सही है, एक एक पॉइंट याद रखना, याद कर लो मेरे भाई। ओके, अब अगली वीडियो आएगी इन चारों पर एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए, और उस क्वेश्चन के आधार पर अनेकों क्वेश्चन बना सकते हैं आप सभी लोग। सीधा इधर उधर से नहीं लाऊंगा, पेपर से लाऊंगा। पेपर हमारे पास है, पेपर की वीडियो मैं आप सबको अपलोड करके दिखा दूंगा शॉर्ट वीडियो में। और कमेंट करना अगर आप सबको पेपर की वीडियो चाहिए एक एक पॉइंट का सलूशन के साथ, तो मैं वो भी आपके लिए हाजिर करूंगा। ओके, तो चल